राधे राधे फ्रेंड्स, आशा करती हूँ श्री जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। तो ये देखिए, एक और ड्रेस रेडी हुई थी 12 इंच में। अब मैं जब इसका ट्यूटोरियल डालूँगी तो 10 इंच में डालूँगी, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादातर डाल चुकी हूँ 12 इंच की। बस ये लहंगा ही बता देती हूँ किस तरह से बना है। तो देखिए, ये लहंगा कैसे बना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो आप ये वाली जो पहले चेन होती है वो 46 ले लीजिए, और लूज़ चलता है तो आप 42 ले लीजिए, ताकि श्री जी की कमर पर 12 इंच में सेट हो जाए। या फिर एक बार आप चेन जो नॉर्मल चेन होती है वो बना के श्री जी की कमर पे मेजर करके देख लीजिए कि सही आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने जो ये 46 चेन्स ली थी, 46 के ऊपर 46 46 46 तीन बार 46 बनाए हैं। ये देखिए, यहाँ तक मैंने 3 रो में कुछ भी नहीं बढ़ाया, 1 2 और 3 रो में मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया। फोर्थ चैन में फोर्थ बार में एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक और एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, ये बात। तो ये देखिए, फिर जो फोर्थ रो है उसके अंदर मैंने एक के अंदर एक डबल क्रोशिया और एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया, और फिफ्थ वाली के अंदर जो फिफ्थ रो है हमारी, उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया। जो हमने फोर्थ रो में बढ़ाए थे उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब सिक्स्थ रो में हमें डिज़ाइन, ये जो पैटर्न है ये डालना है। तो ये हम कैसे डालेंगे, मैंने क्या किया है, 5 ले लिए, 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक चेन ली है, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली है, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिए। मतलब इसमें हमने कोई भी छोड़ा नहीं है। ये जितने भी हमारे स्टिचेस आए हैं आप उसे काउंट करके 5 से डिवाइड कर लीजिए कि आपके कितने ये पैटर्न बनेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैटर्न बने हैं। तो सपोज़ कीजिए आपका हाथ टाइट चलता है, आपने 46 लिए तो एक दो पैटर्न और बढ़ जाएंगे, या एक दो एक्स्ट्रा होता है तो उसको आप साइड में ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने 5 के डिवाइड किए और मेरे 12 पैटर्न बने, यानी कि 5 डबल क्रोशिया लिए, एक चेन लिए, फिर 5 डबल क्रोशिया लिए, फिर एक चेन लिए। तो इस तरह से मैंने 2 रो किए। देखिए, फ्रंट रो, पहली रो ये है जिसमें कि आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये हमने ऐसे डाला है, 1 क्रोशिया लिया है तो ये थोड़ा नज़दीक आ गया, इसमें नहीं दिख रहा। फिर सेकंड रो में भी हमने सेम करना है, 5 डबल क्रोशिया जो हमने लिए थे, 5 के ऊपर 5, एक चेन। और फिर थर्ड रो में हमें एक बढ़ाना है, यानी कि 6 कर देने हैं। ये फिर मैंने 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, 6 डबल क्रोशिया, एक चेन। इसकी भी 2 बार करनी है, 6 एक रो और 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, 6 डबल क्रोशिया, एक चेन। फिर दोबारा जब हम आते हैं, यानी कि ये हमारी हो गई 4 रो। फिर 5वीं रो में जब हम आते हैं तो इसमें हमें 7 करने हैं, 7 डबल क्रोशिया, एक चेन, 7 डबल क्रोशिया, एक चेन। यानी कि हमें यहाँ पर लास्ट में या तो आप इस तरफ बढ़ा लीजिए या आप इस तरफ बढ़ा लीजिए, एक डबल क्रोशिया में 2 बार करना है। जैसे ये देखिए, लास्ट में मैंने 2 किए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपके 6 के 6 हैं उनके ऊपर ले लीजिए, और ये जो हम चेन लेते हैं इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया ले सकते हैं। तो यही पैटर्न हमने ने फिर 2 बार और किया है, यानी कि 7 वाला। तो टोटल मेरी कितनी लाइन हो गई, 6 लाइन ये हो गई, और 6 7 8 9 10 लाइन हो गई, 11 लाइन हो गई, 11 लाइन हो गई। फिर हमें क्या करना है कि ये जितने भी हमने बनाए हैं सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये जो गैप है इसमें भी हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, यानी कि हमारे 7 है तो 8 हो जाएगा, फिर 7 है 8 हो जाएगा, यानी कि सबके ऊपर तो हमारा यहाँ पर एक एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमें 2 बार करना है। एक बार तो हमने कर लिया, फिर उसके बाद वाइट से दूसरी बार कर लिया। आप चाहे तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो डबल कलर में भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ देखती हूँ, फ्लावर्स या बो वगैरह कुछ भी तो तो इस तरह से 2 रो आपको लेनी है। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पैटर्न डालना है। देखिए, ये वाला लास्ट में मैंने एक ले लिया है फिनिशिंग के लिए,
क्योंकि अगर आपको लास्ट में पट्टी बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। बाकी मैंने जो ये ड्रेस बनाई है ये घेर कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बनाया है, जैसा उन्होंने कहा था, जैसा उन्हें चाहिए था। वो एक पिक लेके आए थे मेरे पास, मैंने उसके अकॉर्डिंग ये बनाया। फिर मेरे जो है एक एक मैंने छोड़ दिए लास्ट में, ये मेरे एक्स्ट्रा बैठ रहे थे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर दिया। फिर मैंने एक जो है इसके ऊपर एक ले लिया है और बीच में एक और दो स्किप करते हुए दो सेम सिंगल क्रोशिया के अंदर जो वाइट से हमने किए थे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न हमें करना है, 2 स्किप करने हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये पैटर्न करना है। तो यही पैटर्न हमारा पूरा चलेगा। मैंने 1 2 3 4 5 रो इसकी कर ली है और वाइट की 2 कर ली है। तो ये हमारा 7 रोज़ 5 6 7 रोज़ हो गई हैं। तो टोटल हमारा जो 12 इंच का लहंगा बन के तैयार हुआ है वो कितनी रो में तैयार हुआ है? 3 रो हमने ऊपर ली, चौथी रो में हमने बढ़ाया, 5वीं रो में हमने कुछ नहीं बढ़ाया, 6ठी रो में हमने ये पैटर्न तैयार किया, 7वीं में सेम रिपीट किया, 5 सिंगल क्रोशिया, फिर 5 सिंगल चेन, फिर 6ठी में भी हमने सेम किया, 7वीं में हमने एक बढ़ाया 6 वाला, फिर 8वीं में भी यही किया सेम, 9वीं में भी हम 9वीं में एक बढ़ाया हमने 7 चेन का, और 10वीं में भी हमने यही किया, और 12 और 13 में हमने सिंगल क्रोशिया किए। फिर उसके बाद हमने ये पैटर्न डाला तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल हमारी 21 रोज़ ये बन के तैयार हुई हैं। और ये पैटर्न आ रहा है ड्रेस का, उन्हें इसी पैटर्न में चाहिए थी। अगर आप घेरा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ये जो मैंने 2 बार रिपीट करा है, 2 बार रिपीट ना करके सिंगल कर ले, यानी जी 5 फिर 6 फिर 7 8 9, आप हर लाइन में एक बढ़ा सकते हैं। तो बाकी इसका पूरा जो ट्यूटोरियल है डिटेल वो मैं जब 10 इंच का सिखाऊंगी तो उसमें आपको बता दूंगी कैसे पैटर्न चलता है। जो ये हो गया हमारा लहंगा जो कि बहुत सुंदर सा बना है पीच और वाइट कलर में। कुर्ती मैंने सेम आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाया हुआ है उसमें कैसे बनाया है, बस इसमें मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो ये इसमें ये मैंने इस तरह से कैसे बढ़ाए हैं ये मैं जब 10 इंच की कुर्ती बनाना सिखाऊंगी वो आपको बता दूंगी। बाकी चोली का सेम वही है जैसे मैंने 12 इंच की वाइट वाली में सिखाया, बस इसमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ाई है क्योंकि ये मैंने थोड़ा कुर्ती स्टाइल में बनाया है, थोड़ा लॉन्ग, ये इस तरह से आएगा कुर्ती स्टाइल में। बाकी पैटर्न यही है, जब मैं 10 इंच की सिखाऊंगी तो उसमें बता दूंगी आपको यहाँ पर मैंने कैसे कैसे ये इंक्रीज़ किए हैं कुर्ती का लुक देने के लिए। और शॉल की बात करें तो शॉल ये तैयार हुआ है श्री जी का, और शॉल में मैंने कितनी चेन ली है वो भी मैं बता देती क्योंकि मैं थोड़े चौड़े ही शॉल बनाती, पतले नहीं बनाती, जो मुझे कम पसंद है पतले वाले। 2 2 4 6 8 शॉल जो है मैंने 44 चेन से स्टार्ट किया। ये यहाँ पर जो मैंने 44 चेन ली है उसके बाद 2 लाइन 44 के ऊपर 44 की मैंने पीच कलर की है, और फिर मैंने सिंपल नॉर्मल वाइट लाइन की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन मैंने वाइट की है, और 2 लाइन मेरी पीच की हो गई 11। अगर वैसे मेरा ये जो साइज़ होता है शॉल का 12 इंच के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें भी मैं पॉम वगैरह भी लगाऊंगी तो सही हो जाता है ये। और उसके बाद ये डिज़ाइन मैंने कैसे डाला है शॉल में, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए डिज़ाइन मैंने यहाँ पर, ये देखिए बहुत इजी से डाला, इधर से सॉरी यहाँ से डाला है। ये देखिए ये मैंने लास्ट में एक ले लिया है बॉर्डर के हिसाब से क्योंकि अभी इसका बॉर्डर होगा, और फिर मैंने एक चेन स्किप की है, एक चेन स्किप की है, 2 के अंदर 2 डाल एक डाला है। फिर ये 3 मैंने लास्ट में बॉर्डर के हिसाब से 3 प्लेन ले लिए हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया। फिर उसके बाद एक मैंने स्किप किया है और फिर एक वी बनाया, यानी कि एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप किया, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बनाया है।
जब हम ऊपर जाएंगे तो सेम रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर कोई चेन नहीं लेंगे। और जो हमने वी बनाया वी के अंदर वी, यहाँ पर बीच में भी हमें कोई चेन नहीं बनानी है, वी के अंदर वी सेम। कोई यहाँ पर जब हम ले रहे हैं तो बीच में कोई भी चेन नहीं बनानी है, वी के ऊपर वी। तो इसकी मैंने कितनी लाइन ली है देखिए, 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22, यानी कि 22 हमने डिज़ाइन की लाइन ली है और 9 हमने 11 हमने प्लेन की लाइन ली है। तो ये हमारा शॉल बनके रेडी हो गया। तो ये हमारा जो है 44 लाइन का शॉल बनके तैयार हो गया है। और अगर इससे और लंबा करना चाहते हैं तो आप 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाइट की 9 ली है तो आप 10 ले सकते हैं, और या पिंक की आप 4 ले सकते हैं। इस तरह से टोटली आपके ऊपर है, आप अगर शॉल बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। ये हो गई श्री जी की ड्रेस। ठाकुर जी की ड्रेस में पैंट बनाई है। पैंट का पूरा ट्यूटोरियल्स मैंने 1 बाय 1 स्टेप 12 इंच का आपको दिया हुआ है, और इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ब्लाउज़ का और पैंट का, क्योंकि इसका पूरा पैंट सेम मेजरमेंट से ही बनेगी जो मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो ये पैंट है 12 इंच की, सेम ट्यूटोरियल वो मिल जाएगा आपको उसका। और कुर्ता ये बना है जो मैंने श्री जी का ब्लाउज़ सीखा उसके अकॉर्डिंग ही बनाया। ये सेम वो लिए जो श्री जी के उसमें 24 ली थी, तो इसमें 26 लिए हूँ। वो ट्यूटोरियल में आप देख लीजिए जो मैंने बताया उसी में, यानी कि जो श्री जी की चोली बनती है उससे 2 ज़्यादा मैंने ठाकुर जी की ब्लाउज़ में लिए हैं। कुर्ता थोड़ा लॉन्ग बना, इसमें कैसे कैसे बढ़ाने हैं वो भी मैं 10 इंच में बता दूँगी। पैटर्न सबका सेम रहेगा, बस साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है और स्टिचेस बढ़ जाते हैं। तो इसका भी ब्लाउज़ का पूरा ट्यूटोरियल्स है, आपको वो भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और पटके की बात करें तो पटका सेम मैंने 44 लाइन्स का बनाया है, और बस इसमें मैंने क्या किया है 3 लाइन पीच की है और एक वाइट की है, और सेम पैटर्न वही वाला चला है वी स्टिच वाला। इसमें जो है मैंने प्लेन की सिर्फ 4 लाइन की है, 3 पीच की 1 वाइट की, और यहाँ पे भी 3 पीच की और 1 वाइट की, और पैटर्न सेम वही चला है वी स्टिच वाला। और पगड़ी के लिए मैंने स्ट्रिप बनाई है क्योंकि उन्होंने स्ट्रिप मांगी थी, और 1-2 कलंगी भी बनी है, वो अभी नहीं मिल रही हैं। तो कलंगी तो आप बना ही सकते हैं नॉर्मली दोनों कलर से या सिंगल कलर से, कैसे भी बना सकते हैं। उसका भी मैं अलग अलग तरह की कलंगी बनाने का भी ट्यूटोरियल्स लटके ले रही है वो मैं सिखा दूँगी। अलग अलग डिज़ाइन की कलंगी आप कैसे कैसे बना सकते हैं आप। और अगर आपको रेडीमेड पगड़ी बनानी है तो आप इसको स्टिच कर लीजिए ठाकुर जी के हिसाब से। आपको स्ट्रिप रखनी है तो आपको स्ट्रिप रखनी है तो इस तरह की पट्टियाँ बनाकर आप बांध सकते हैं, या फिर 1-2 तरीके से और मैं बता दूंगी कि पगड़ियों के लिए आप जो पट्टियाँ कैसे बना सकते हैं, कुछ गूंथ के या कैसे भी आप कई तरह से ये बना सकते हैं। तो ये ड्रेस है जो कि 12 इंच में तैयार हो गई है, और 10 इंच की भी रेडी होनी है सेम, तो उसका मैं ट्यूटोरियल डाल दूँगी, क्योंकि 12 इंच का मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल ब्लाउज़ का पैंट का मैं डाल चुकी हूँ, और 10 इंच का भी पैटर्न डाल दूँगी कि पैंट कितने नाप की बनेगी, ब्लाउज़ कैसे बनेंगे। तो ब्लाउज़ और पैंट का सेम मेजरमेंट होता है, शॉल का भी सेम मेजरमेंट होता है, बस लहंगे की डिज़ाइनिंग में या फिर ठाकुर जी की स्कर्ट की डिज़ाइनिंग में ही चेंजेस होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये पसंद आई होगी और बताने का तरीका समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं और कोशिश करूँगी कि और डिटेल से आपके साथ पोशाक को शेयर कर सकूँ। अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो जब मैं ट्यूटोरियल्स डालूँगी तो उससे देखकर बना सकते हैं, और अगर आप हमसे प्री ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं या सर्दियों में बनवाना चाहते हैं तो आप हमें भी ऑर्डर दे सकते हैं। ऊन आपकी जो है बेस्ट क्वालिटी की यूज़ की जाएगी, जो बेबी सॉफ्ट होती है वो वाली। और इसी के साथ राधे राधे, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।